पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पहला था अन्य का कारण क्यों लाया गया? आंग्ल मराठा युद्ध के समय, आंग्ल मराठा युद्ध के समय, आंग्ल मराठा युद्ध के समय कंपनी के संसाधनों पर, कंपनी के संसाधनों पर अत्यधिक बोझ बढ़ जाने के कारण अत्यधिक बोझ बढ़ जाने के कारण 10 लाख पाउंड की कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्ज की मांग की। जब कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्ज की मांग की तो उन्होंने क्या किया? जांच जो पहले से भी गठित किए थे 1781 में, कहते हैं 1781 में गुप्त समिति। अच्छा, ये गुप्त समितियां सरकार वहाँ की क्यों गठित कर रही थी? क्योंकि यहाँ से जो पैसा कंपनी के कर्मचारी थे, यहाँ से जो पैसा कमा के लेके जाते थे तो वो ब्रिटेन की राजनीति को प्रभावित करते थे। इसलिए क्या था, यहाँ की कंपनी का वहाँ भी प्रभुत्व बढ़ रहा था, लोगों का जो कंपनी से पैसा कमा के लेके जा रहे थे कर्मचारी। तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे? कंपनी की जांच कर रहे थे। इधर कंपनी बता रही थी कि हम घाटे में जा रहे हैं, हमको कर्ज की आवश्यकता है। तो 1781 में गुप्त समिति और 1783 में संसद की प्रवर समिति, संसद की प्रवर समिति। इन दोनों समितियों ने क्या बताया कि रिपोर्ट जो सौंपी तो उसमें भारत शासन की अच्छी छवि नहीं। तो लिख लेते हैं समिति की रिपोर्ट भारत शासन की छवि अच्छी नहीं है। 1781 में गुप्त समिति और 1783 में जो संसद की प्रवर समिति गठित की गई थी, उसने क्या रिपोर्ट में बताया कि कंपनी की जो भारत में शासन कर रही है उसकी छवि अच्छी नहीं है। फिर एडमंड बर्क ने भी कहा संसद में, एडमंड बर्क ने संसद में इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय सहायता तथा कंपनी का पुनर्गठन कार्य, वित्तीय सहायता और जो वित्तीय सहायता दी जा रही है उसके साथ साथ कंपनी का पुनर्गठन किया जाए।
वित्तीय सहायता और कंपनी का पुनर्गठन, वित्तीय सहायता के साथ कंपनी का पुनर्गठन किया जाए। और लिखो वित्तीय सहायता के साथ कंपनी का पुनर्गठन किया जाए, कंपनी का पुनर्गठन किया जाए। अब ब्रिटिश संसद में क्या हुआ उस टाइम, इसको भी देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद, तो ब्रिटिश संसद में क्या हुआ, में विधेयक, तो ब्रिटेन की संसद में क्या क्या हुआ, तो पहला 1783 में हेनरी डंडास द्वारा विधेयक पेश किया गया था। 1783 में हेनरी डंडास द्वारा विधेयक पेश किया गया। हेनरी डंडास द्वारा विधेयक पेश किया गया, लेकिन वह पास नहीं हो सका, लेकिन वह पास नहीं हो सका। किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद में हेनरी डंडास के द्वारा एक विधेयक पेश किया जाता है और वो पास नहीं हो सका। फिर 1783 में नवंबर में फॉक्स ने नया विधेयक लाया। 1783 में फॉक्स ने नया विधेयक लाए, एक नया विधेयक फॉक्स लेकर आते हैं जो ऐसे सुधारों का प्रस्ताव रखा जो कंपनी के राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर देते। ये लाए इस विधेयक में फॉक्स ने ऐसे प्रस्तावों को रखा जो कंपनी के राजनैतिक, जो ये विधेयक लेकर आए थे वो जो भारत में कंपनी थी उसके राजनैतिक अधिकारों को समाप्त कर देते। लेकिन नॉर्थ फॉक्स की मिलीजुली जो सरकार थी उस पतन हो गया, तो इस विधेयक का भी अंत हो गया। नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार का अंत हो जाने के कारण इस विधेयक का भी अंत हो गया। अच्छा, इसको सीधे शब्दों में समझ लेते हैं कि जैसे कोई कंपनी यहाँ की बाहर है तो यहाँ के हिसाब से रूल कर रहे थे, यानी जो वहाँ ब्रिटिश सांसद थे वहाँ से नियम, जब उनसे कर्जा मांग रहे थे सरकार यहाँ की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ से रूल बना के भेज रहे थे, उसकी जांच कर रहे थे। तो इसीलिए ये विधेयक वहाँ संसद में पेश हो रहे थे। फॉक्स ने नया विधेयक जब पेश किया, क्योंकि हेनरी डंडास वाला पास नहीं हो सका, तो इन्होंने पेश किया। उसमें ऐसी बातें थी जिससे जो कंपनी की राजनीतिक शक्ति थी भारत में वो समाप्त हो जाती। लेकिन नॉर्थ और फॉक्स की क्या, मिली जुली सरकार गिर जाती है और ये जो विधेयक भी था इसका भी अंत हो जाता है। अब उसके बाद जनवरी में 1784 में
जनवरी 1784। जनवरी 1784 में पिट द यंगर, एक और व्यक्ति थे पिट द यंगर। इन्होंने ब्रिटेन के, ये बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। पिट द यंगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये उस टाइम वहाँ ब्रिटेन की जो ये पढ़ रहे हो, वो जो वहाँ की कंडीशन थी ब्रिटेन की उस टाइम में, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 1784 में पिट द यंगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार ने अगस्त में, उनकी सरकार ने अगस्त में विधेयक को पारित करने में सफलता प्राप्त कर ली। विधेयक को पारित करने में सफलता प्राप्त कर लिया। तो जब पिट द यंगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी सरकार ने इस विधेयक को अगस्त में पारित करवा लेते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? 1784 अब विधेयक पारित हो गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 6 सदस्य थे और 4 जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो राष्ट्र सचिव होता था, उसके 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। उसमें भारत के सभी असैनिक और सैनिक राजस्व संबंधी विषयों पर बोर्ड का नियंत्रण होता था। तो इसको लिख लेते हैं। भारत के सभी सैनिक या असैनिक जो भारत के सभी सैनिक या असैनिक एवं राजस्व संबंधी विषयों पर राजस्व संबंधी विषयों पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ लिख लेते हैं, तब सही रहेगा। तो भारत के सभी सैनिक या असैनिक एवं राजस्व संबंधी विषयों पर, संबंधी से लिख लो, संबंधी विषयों पर बोर्ड का नियंत्रण रहता था। पर बोर्ड का नियंत्रण रहता था, बोर्ड का नियंत्रण रहता था। अब देखो इसमें भारत के संबंध में क्या प्रावधान किए गए? भारत के संबंध में प्रावधान। अब इस एक्ट में भारत के संबंध में कौन कौन से प्रावधान किए गए? तो पहला है गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, पहला गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। 3 कर दी गई। तो भारत के संबंध में जब ये एक्ट पारित हुआ तो भारत के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हुए? तो पहला, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी जाती है। निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। निर्णय बहुमत के आधार पर। अब भी निर्णय किसके? बहुमत के आधार पर ही होना था। फिर जो परिषद गवर्नर जनरल का नियंत्रण बम्बई और मद्रास पर बढ़ा दिया गया। दूसरा है परिषद गवर्नर जनरल का नियंत्रण नियंत्रण बम्बई और मद्रास तक बढ़ा दिया गया। बम्बई और मद्रास तक बढ़ा दिया गया। तो गवर्नर जनरल का नियंत्रण कहाँ तक बढ़ा दिया गया? बम्बई और मद्रास तक बढ़ा दिया गया। अब इसकी कमियां क्या क्या थी? जो तुम्हारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसकी कमियां क्या थी? तो पहली कमी थी, गृह सरकार के क्षेत्र में दोहरी व्यवस्था, नियंत्रक मंडल था, निदेशक मंडल के कारण कार्यों में अनावश्यक देरी होती थी। तो लिख लेते हैं गृह सरकार के क्षेत्र में दोहरी व्यवस्था जो अभी हमने एरो से बनाया था। कौन? नियंत्रक मंडल तथा निदेशक मंडल। नियंत्रक मंडल तथा निदेशक मंडल। नियंत्रक मंडल दोहरी व्यवस्था, नियंत्रक मंडल तथा निदेशक मंडल। नियंत्रक मंडल तथा निदेशक मंडल। जो तुम्हारी दोहरी व्यवस्था क्या थी? नियंत्रक मंडल एक होता था, एक निदेशक मंडल होता था। तो उनके कारण कार्यों में क्या होती थी? देरी होती थी। के कारण कार्यों में अनावश्यक देरी होती थी। अगर कोई कार्य था तो उसमें जो परमिशन लेना होता था तो नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के से वो गुजरता था प्रस्ताव या कोई भी, तो उसमें क्या होती थी? देरी होती थी। और इसमें उत्तरदायित्व के अभाव में दोनों संस्थाएं मध्य रस्साकसी के रूप में सामने आई। तो उत्तरदायित्व के रूप में दो संस्था तो बनाई गई, लेकिन जब उत्तरदायित्व जिम्मेदारी की बात होती थी तो ये क्या करते थे? नियंत्रक मंडल वाले निदेशक मंडल गलती दे देते थे और निदेशक मंडल वाले नियंत्रक मंडल की गलती दे देते थे।
तो उत्तरदायित्व के अभाव में दोनों संस्थाओं के मध्य, उत्तरदायित्व के अभाव में दोनों संस्थाओं के मध्य दोनों संस्थाओं के मध्य रस्साकसी के रूप में आए, यानी दोनों संस्थाएं रस्साकसी के रूप में सामने आए। जो गवर्नर जनरल की पहले से स्थिति में सुधार हुआ, किंतु अब भी भारत की केंद्रीय सरकार सर्वोच्च अधिकारी नहीं थी। गवर्नर जनरल की पहले से स्थिति में सुधार हुआ। जो उससे अधिकार छीन लिए गए थे, अब कुछ सहूलियत उसको मिल गई, तो गवर्नर जनरल की पहले से स्थिति में क्या हुआ, सुधार हो गया। किंतु अब भी भारत की केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी नहीं था। किंतु अब भी भारत की केंद्रीय सरकार का केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी नहीं था। जो गवर्नर जनरल था उसकी पहले से स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया, उसको मिले अधिकार, लेकिन अब भी सर्वोच्च अधिकारी, भारत की जो केंद्रीय सरकार थी उसका सर्वोच्च अधिकारी और नहीं था। समिति जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के अधिकारी थे वो सीमित हो गए। नियंत्रक मंडल द्वारा स्वीकृत निर्देशों के रूप में आदेश या निर्णय बदलने, रद्द करने, स्थगन करने का अधिकार अब उससे नहीं दिया गया। तो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के अधिकारी थे वो सीमित हो गए, अब उसमें कमी आ गई। लेकिन क्या किया गया उसके साथ नियंत्रक मंडल द्वारा जो स्वीकृत निर्देशकों के रूप में किसी आदेश का निर्णय बदलने और रद्द करने में उनके अधिकार अब नहीं रहा, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे। अब 1786 का एक्ट और 1793 के एक्ट आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में।